सच्चा है परमेश्वर, वो सच में हमसे बात करता है, वो हमसे वायदा करता है, लेकिन हमें भी उसमें बने रहना है। जैसे जैसे कि वचन हमें बताता है, यूहन्ना 15 के 15 में लिखा है कि जिस प्रकार से हमें जो है डालियों के विषय में बताया गया है कि यीशु मसीह सच्ची दाख लता है, और जैसे सच्ची दाख लता है यीशु मसीह हम डालियां है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके प्रभु यीशु मसीह के ब्लड लाइन से हम कनेक्ट होते हैं, हालेलुया, तो क्या होता है, हमारे जीवन में पोषण आने लगता है। जैसे एक वृक्ष को हम देखेंगे, एक पेड़ को हम देखेंगे, जब पेड़ लगा होता है और जब पानी उसको दिया जाता है, और वो अच्छी भूमि पे जब वो जो पेड़ लगा होता है उसे समय पे पानी, खाद सब कुछ मिलता है, वो क्या होता है, उसका कनेक्शन अच्छा होता है, और उसे सब कुछ मिलने की वजह से वो उसमें पोषण आता है, हरे हरे पत्ते होते हैं, फल होते हैं, वो फल को लेके आता है, हालेलुया। वैसे ही हम भी जब प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, हमारा जब कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह से है, प्रभु यीशु मसीह दाख लता और हम डालियां हैं, और हमारा पिता किसान है। परमेश्वर पिता क्या है, किसान है, प्रभु यीशु मसीह दाख लता है, और हम क्या है, डाली हैं, डालियां हैं, हम सभी डालियां हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह से जब कनेक्ट होते हैं, हमारे जीवन में पोषण आता है, हमारे जीवन में क्या होता है, न्यूट्रिशन आता है, हम क्या होते हैं, हम हरे होते हैं और हम फलवंत होते हैं, हमारे जीवन में हम फल को देखने पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए होते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आता है, फल आता है हमारे जीवन में, और हम फल को देखने पाते हैं। अंधकार की ताकत हमारे जीवन से क्या होती है, खत्म होती जाती है। जैसे यूहन्ना में उस वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 के 12 में लिखा है कि यीशु मसीह क्या है, जगत की ज्योति है। यीशु मसीह कौन है, जगत की ज्योति है, और जब हम ज्योति में रहेंगे तो कहीं भी अंधकार हमारे जीवन में नहीं पाया जाएगा। पूरे वचन में लिखा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, यीशु मसीह के साथ हम कनेक्ट होते हैं, जब यीशु मसीह के साथ हम जुड़ जाते हैं, हमारा ब्लड, हमारा सब कुछ यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाता है, हम फल को लाते हैं, हम ज्योति में जीवन को जीते हैं, हम अंधकार से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। अंधकार का जीवन हम नहीं जीते हैं, हम अंधकार से अलग होके हम ज्योति के जीवन में प्रवेश करते हैं। हम यीशु मसीह जगत की ज्योति, और जो जितने उससे जुड़ जाते हैं, जैसे एक दाख लता में डालियाँ जुड़ जाती हैं, वैसे ही अगर यीशु मसीह जगत की ज्योति है और उसमें जुड़ने से हमें क्या मिलता है, हम बढ़ते ही जाते हैं, हम आशीष ही आशीष को देखने पाते हैं अपने जीवन में, छुटकारा को हम अपने लाइफ में देखने पाते हैं, हम हर एक क्षेत्र में आज़ादी को देखने पाते हैं, हम देखने पाते हैं हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम क्या हैं, आज़ाद हो रहे हैं, हम छुटकारा को पा रहे हैं, हम आज़ादी को पा रहे हैं, हम स्वतंत्रता को पा रहे हैं। जब वो ज्योति हमारे जीवन में आती है तो वो हमें अंधकार से अलग करती है सबसे पहले। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं प्रियो, तो सबसे पहले वो हमसे बातें करेगी और हमें अंधकार से अलग करेगी, हमें ज्योति में लेके चलेगी, हमें ज्योति का जीवन, उजियाले का जीवन जीने के लिए हमसे बात करेगी। परमेश्वर का वचन हमसे क्या करेगा, बात करेगा कि हम ज्योति में चले, हम अंधकार में ना चले। अगर हमारे जीवन में कोई गलती भी होगी तो वो ज्योति हमें याद दिलाएगा, कहेगा कि ये अंधकार की बात है, ये गलत बात है, जिस रास्ते में तू जा रहा है, जिस चीज़ों को तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें सही गाइडेंस को देगी, सही बातों को हमारे जीवन में करेगी कि हमारे फैसले कैसे होने चाहिए प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के दास दासियों को हमें कैसे बात करनी चाहिए, या फिर हमारा जो है हमें कैसी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के दास और
दास लोग, प्रभु के लोग जो है दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया, उनका आदर करना है। हालेलुया, अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें देखना है कि हमारी आशीष कहाँ से जुड़ी हुई है। हम किसी भी कलीसिया में जुड़े हुए हैं, किसी भी हम पास्टर, किसी भी दास के संग हम जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उनका आदर करना है, आदर से बात करना है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बात कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा उनमें होके बात कर रही है। और अगर हम उनके साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि जो जो उनकी आशीष होती है, जिन आशीष में वो चलते हैं, जिस विश्वास की आत्मा में वो चलते हैं, जिन छुटकारे की आत्मा में वे चलते हैं, चंगाई की आत्मा में कैसे वे चंगाई को रिसीव करते हैं, कैसे वे छुटकारे में, आज़ादी में, कैसे वो ज्योति में चल रहे हैं और कई लोगों को ज्योति दे रहे हैं। कितने लोगों को छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। कितने लोगों को जो अंधकार में पड़े हुए हैं उनको ज्योति की ओर वे खींच के लेके आ रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। जब हम आदर करते हैं, जब हम अपने मेंटर के, अपने जो हमें गाइडेंस देते हैं, हमें जो प्रभु में बढ़ाते हैं, जब हम ऐसे लोगों का आदर करते हैं और तो क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है, हमारी उन्नति होती है। हम अंधकार में नहीं चलते, हम क्या होते हैं, हम उज्याले में चलते हैं, हम ज्योति में चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो प्रभु यीशु मसीह क्या है, जगत की ज्योति है। और जो उस पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहता है। हालेलुया, जो उस पर विश्वास करता है वे अंधकार में नहीं रहते हैं, वे लोग अंधकार में नहीं रहेंगे। उनको पता रहेगा कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और अगर हम उसमें बने रहेंगे तो वो जो है हमें अंधकार में पढ़ने नहीं देगा। जैसे हम एक जगह वचन में लिखा है, उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रियो कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता। यदि कोई अंधकार में है तो वो दूसरे व्यक्ति को ज्योति का रास्ता नहीं दिखा सकता, ज्योति को नहीं दिखा सकता। वो ज्योति की ओर, उजियाले की ओर, अच्छा जीवन जीने के लिए, आशीष भरी जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के संग बने रहने के लिए सही गाइडेंस और काउंसलिंग को नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद अंधकार में है। इसीलिए हमें अगर ज्योति में चलना है, ज्योति के जीवन में चलना है, जय के जीवन में चलना है, उजियाले को पाना है, तो हमें प्रभु के साथ कनेक्ट होना है, प्रभु के उन दास दासियों के साथ कनेक्ट होना है जो विश्वास के साथ प्रभु के साथ समर्पित है, जो ज्योति के उजाले के जीवन को जी रहे हैं, जो ज्योति में चल रहे हैं। हालेलुया, उनसे गाइडेंस को लेना है। हालेलुया, बहुत सारे भाई बहनों का फ़ोन आता है पास्टर जी के पास, हमारे पास, और वे बहुत सारे काउंसलिंग को लेते हैं अपने जीवन में। वे अपने बच्चों के लिए प्रेयर कराते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराते हैं और बहुत सारी काउंसलिंग को लेते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमें इस लायक बनाता है पहले परमेश्वर पिता कि हम उस ज्योति में चले, हम उस ज्योति को जान सके। अगर हम उस ज्योति में चल रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो उस ज्योति में चलता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, और हम जब ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, प्रभु का वचन एक जगह और कहता है कि जो हमें हमारे मित्र कैसे होने चाहिए, हमें खुद डिसाइड करने हैं। हमारे मित्र, अगर कोई ड्रिंक करने वाला है तो हमें उसे अपना मित्र, हम बना तो रहे हैं, मित्र हम बना ले उसे। अगर कोई ड्रिंक करता है तो अगर हमें ये परमेश्वर ने इस आशीष को दिया है, इस कुव्वत को दिया है कि हम उसको ज्योति में लेके आ सके। यदि आप ज्योति में हैं, ज्योति में जयवंत जीवन को जी रहे हैं, जय के जीवन को जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, तो आप व्यक्ति को जय का जीवन जीने के लिए उसके लिए प्रार्थना करें, उनको सिखाए। जैसे यीशु मसीह कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम अंधकार में नहीं रहते, हम ज्योति में रहते हैं। हम जो है अपने जीवन में हर एक बातों को हम सोच पाते हैं, हम मनन कर पाते हैं। पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे जय के जीवन को जीना है, कैसे ज्योति के जीवन को, कैसे ज्योति में बने रहना है। हालेलुया,